जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कियानी और मैं सफदर खान कियानी। अच्छा फ्रेंड्स, आज की वीडियो का हमारा फोकस रहेगा वर्किंग स्टैंडर्ड जो लेबोरेटरी में आप एनालिसिस करते हैं उसके हवाले से बात होगी। क्लियर। अच्छा, इससे पहले मैंने वीडियो में डिस्कस किया था कि जो स्टैंडर्ड आप यूज़ करते हैं एचपीएलसी एनालिसिस में हो या स्पेक्ट्रो के एनालिसिस में हो या किसी भी केमिकल एनालिसिस में आपको स्टैंडर्ड सैंपल बनाना पड़ जाता है, किसी आइडेंटिफिकेशन में भी आपको रिक्वायर्ड हो जाता है। तो डिस्कशन ये थी कि स्टैंडर्ड को आप कितने दिन तक स्टोर कर सकते हैं। क्या आपका जो स्टैंडर्ड प्रिपेयर्ड है, जो आप डायल्यूशन बना लेते हैं, क्या उसको 3 दिन 4 दिन 6 दिन स्टोर कर सकते हैं या नहीं, और इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। तो वो डिस्कशन हमने क्लोज कर दी थी। लेकिन जाहिर है उसको में स्टोरेज नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो जस्ट स्टैंडर्ड आप उस सूरत में स्टोर कर सकते हैं अगर आपके पास कलेक्टिव डेटा है, हिस्ट्री है। अदरवाइज नहीं कर सकते। अदरवाइज सैंपल स्टैंडर्ड आप फ्रेशली प्रिपेयर्ड करते हैं, एचपीएलसी एनालिसिस हो या स्पेक्ट्रो की एनालिसिस। लेकिन सवाल सामने ये आता है कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन जो इंस्ट्रूमेंट है उसके स्टैंडर्ड के हवाले से बात की जाए, क्योंकि उस पर एक डेट दी जाती है स्टोरेज की। तो वो क्या है, उसका क्राइटेरिया क्या है। देखिए, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन जो इंस्ट्रूमेंट है वो बेसिकली आपको पता है उस पर आप मिनरल्स के एनालिसिस करते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में मिनरल्स यूज होते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, मैग्नीज हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, ये वो मिनरल्स हैं। इनकी एनालिसिस जब की जाती है क्लासिकल मेथड पे भी की जाती है, आप टाइट्रेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन अब एडवांस टेक्निक आ चुकी है तो इनको आप एटॉमिक एब्जॉर्प्शन का इंस्ट्रूमेंट है उस पर आप करते हैं। तो इसके जो स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं वो बल्क में बनाए जाते हैं। जाहिर है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, ये ज़्यादा इनहेल करता है। एक एक एनालिसिस में आपके 200-200 ml स्टैंडर्ड यूज हो जाता है, क्योंकि ये सक करता है फिर उसको एनालाइज करता है। इसका एक अलग प्रिंसिपल है, उस पर बाद में डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन अभी बात होगी स्टैंडर्ड के हवाले से। तो इसका जो स्टैंडर्ड होता है बेसिकली इसको आप 3 महीने के लिए एक्सपायरी दे सकते हैं बना के। उसकी वजह क्या है, उसकी रीज़न क्या है, चाहे आप सैंपल पे फ्रेशली प्रिपेयर्ड करें और स्टैंडर्ड आप बना के रख दें, तो उसकी एक्सपायरी, उसकी रीटेस्ट डेट आप 3 महीने के लिए दे सकते हैं। ये प्रैक्टिस इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इसकी वजह क्या है, इसकी रीज़न है। इसकी रीज़न यही है कि जो मिनरल्स आप यूज़ करते हैं, मैंने कहा पोटाशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मैंगनीज हो गया और लिथियम वगैरह हो गया, और इसके अलावा आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये वो हाईली स्टेबल मिनरल्स है। ये एलिमेंट्स बेसिकली बहुत स्टेबल फॉर्म में होते हैं इस कंडीशन में, यानी कैल्शियम मैग्नीशियम की फॉर्म में सिंगल ही होते हैं ये, और हाईली स्टेबल होते हैं। ये इतनी जल्दी डिटोरेट और इतनी जल्दी इनमें क्या कहते हैं, इनकी कंसंट्रेशन कम नहीं होती अगर हम इनको बना के भी रख देते हैं। तो इसीलिए इनके जो स्टैंडर्ड होते हैं, नॉर्मली प्रैक्टिस यही है कि हर इंडस्ट्री के अंदर इसको 1000 ml तक या 500 ml तक बना के रख लिया जाता है, क्योंकि बल्क क्वांटिटी में यूज होते हैं। तो इसलिए इसके स्टैंडर्ड को आप 3 महीने की रीटेस्ट डेट दे सकते हैं, यानी इनके स्टैंडर्ड की 3 महीने तक भी कोई इफेक्ट नहीं होता अगर इनको आप बना के रख लेते हैं। हिस्ट्री गाइडलाइन यही कहती है कि आप इनको आप बना सकते हैं, और बेस्ट इंडस्ट्रीज में हर जगह पे ये प्रैक्टिस एग्जिस्ट करती है कि जो भी एटॉमिक एब्जॉर्प्शन के स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको आप 3 महीने के लिए रीटेस्ट डेट पे आप रख सकते हैं। लेट सपोज आप एनालिसिस के लिए एटॉमिक एब्जॉर्प्शन पे आ रहे, आपने सैंपल पे पेश कर लिए, क्योंकि नंबर ऑफ मिनरल्स होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, इनके एनालिसिस में ज्यादा टाइम लगता है। तो लेट सपोज सैंपल आप आज बना रहे, स्टैंडर्ड चाहे आपका 1 महीने पहले का भी बना हो, तो इस पर इतना इफेक्ट नहीं आता। इसकी हिस्ट्री कलेक्टेड डेटा इंडस्ट्री में मौजूद होता है। तो लोगों की बेस्ट प्रैक्टिस यही है, जो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन के स्टैंडर्ड्स जो होते हैं इनको आप 3 महीने के लिए एक्सपायरी डेट या रीटेस्ट डेट दे सकते हैं। 3 महीने बाद आप दोबारा उसको बना लें। ये इंडस्ट्री में एग्जिस्ट प्रैक्टिस मौजूद है। क्लियर। तो यही वजह है, क्यों, उसकी रीजन क्या है, ये हाईली स्टेबल्स होते हैं। जो आपके मिनरल्स हैं, पोटाशियम, लिथियम, सोडियम, जो भी है, ये बहुत स्टेबल होते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा जल्दी इनमें डिक्लाइन नहीं आता है, इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं कम होती है अगर इनको बना के भी रख लिया जाए। कंटामिनेशन के चांसेस अलग है, अगर कंटामिनेटेड हो तो आप बेशक आप फ्रेशली प्रिपेयर कर ले, लेकिन इनकी कंसंट्रेशन पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता 3 महीने तक, 2 महीने तक, 2.5 महीने तक। होपफुली आपको कंसेप्ट क्लियर होगा क्या वजह होती है कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन के स्टैंडर्ड को आप 3 महीने की रिटेस्ट देते हैं। तो यही इसका रीजन है कि वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो चैनल पे जो लोग न्यू थे सब्सक्राइब लाजमी करके जाइए, ताकि इस तरह की टेक्निकल पॉइंट्स आप तक और कॉन्सेप्ट आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।